राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ी कह सकते हैं कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि काफी वक्त से जो चर्चा थी कि सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका गहलोत से काफी विवाद रहा है, उनको लेकर एक बड़ी खबर आई, क्योंकि सचिन पायलट को खड़गे की टीम में यानी कि CWC में रेगुलर मेंबर के रूप में जगह दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो 50 से कम उम्र के नेता है। यंग लीडर्स की बात की गई CWC में तो उनको जगह दी गई है, और उनके साथ ही गौरव गोगोई भी है 50 के कम उम्र के नेता में, और साथ ही साथ कमलेश्वर पटेल भी है। लेकिन बात सचिन पायलट की करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत के बीच की टेंशन बीते काफी वक्त से हमने देखा। सचिन पायलट ने कुछ वक्त पहले ही एक यात्रा भी निकाली गहलोत के खिलाफ, उन्होंने वो अनशन पर भी बैठे। इसके अलावा जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती जा रही थी, तब खुद आलाकमान ने दिल्ली में जुलाई में दोनों को बुलाया, मीटिंग की बाकायदा। उसके बाद दोनों शांत थे। इस शांति के पीछे भी कई सारे कयास लग रहे थे कि क्या सचिन पायलट को मना लिया गया है, क्या फॉर्मूला है आलाकमान के पास। लेकिन अब फाइनली ये देखने को मिला कि सचिन पायलट को CWC में जगह देकर कांग्रेस ने एक साफ संदेश दे दिया है कि उनकी अहमियत पार्टी को मालूम है, चाहे वो विधानसभा चुनाव से जुड़े हो, अब चाहे वो आगे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हो। और इतना भी साफ है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, किसी राज्य की हो, चाहे वो राजस्थान चुनाव की हो। इसी के साथ अब गहलोत की भी टेंशन कम हो गई है, क्योंकि उन पर जो दबाव बन रहा था वो अब कम हो रहा है। सचिन पायलट के बारे में बता दें कि सचिन पायलट का जो गुट है वो युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, और उनका जो गुट है वो हमेशा से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखना चाहते थे। जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था तब पहले गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन गहलोत को जैसे ही ये बात सामने आई थी कि गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, तो सचिन पायलट को राज्य में मुख्यमंत्री का दर्जा फाइनली मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी गहलोत खेमे ने इस पर आपत्ति जताई, और तमाम उस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस देखा गया, गहलोत खेमे के कई सारे नेता सामने आ गए, उन्होंने बोला कि सचिन पायलट को वो अपना नेता नहीं मानेंगे। इसके बाद गहलोत अपने बात पर अड़े रहे कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बनेंगे, और फिर बात आ गई कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में फिर से टेंशन है। इससे पहले जब टेंशन 2020 में देखने को मिली थी, जब सचिन पायलट को गहलोत ने उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, इसके बाद से लगातार बीच बीच में इनके बीच की टेंशन की खबरें आती रहती थी। हालांकि अब खड़गे की टीम में शामिल करके सचिन पायलट को लगता है कांग्रेस आलाकमान ने मना लिया है, और इसकी एक और झलक देखने को मिली जब 21 अगस्त को सचिन पायलट ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और साथ में एक पोस्टर लगाया अपना, जिस पोस्टर में गहलोत भी शामिल है। लेकिन अब तक अगर पहले के पोस्टर देखेंगे तो सचिन पायलट के पोस्टर्स में अक्सर गहलोत नहीं दिखते थे, लेकिन अब उन्होंने एक जो ट्वीट किया है, अभी ताज़ा ट्वीट, उसमें जो पोस्टर है उसमें गहलोत भी शामिल है। यानी कि संदेश साफ है कि अब दोनों मिलकर लड़ने की बात कह रहे हैं कि वो साथ है। चुनाव से पहले ये खास मैसेज दिया गया है। अब चाहे जो भी हो, इसके पीछे की रणनीति कहे, इसे कॉम्प्रोमाइज़ कहे, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह राज्य में जो सिचुएशन है वो संभाल ली जाए। अब आपको ट्वीट बताते हैं कि सचिन पायलट ने ट्वीट किया है। सचिन पायलट ने ट्वीट किया, हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में 22 अगस्त को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लूंगा। ये सम्मेलन हमारे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। जय कांग्रेस। इस फोटो के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लंबे अरसे बाद सचिन पायलट के पोस्टर में मुख्यमंत्री गहलोत भी नजर आए हैं। तो क्या अब सवाल है कि सियासी तकरार खत्म हो गई है? बता दें, खड़गे की टीम में कुल 84 मेंबर है, जिसमें से 39 रेगुलर मेंबर्स को अभी ऐड किया गया है, 32 परमानेंट इनवाइटीज है और 13 स्पेशल इनवाइटीज है। इन अगर 29 रेगुलर मेंबर की बात करें तो इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया है। SC ST और 50 से कम उम्र के लोगों को ऐड किया गया है, और वही महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है। खास बात यह कि परमानेंट इनवाइटीज में कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, दीपेंद्र हुडा का नाम शामिल है। वही स्पेशल इनवाइटीज में सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, प्रणीति शिंदे और अलका लांबा का नाम शामिल है। वही रेगुलर मेंबर्स की बात करें तो इसमें खड़गे है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, मनमोहन सिंह को ऐड किया गया है। वही अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, P चिदम्बरम, तारिक अनवर, लाल तनावाला, मुकुल वासनिक, आनंद मिश्रा,
अशोक राव छावन, अजय माकन और कुमारी शैलजा भी शामिल है। सचिन पायलट के अलावा एक और हैरान करने वाला नाम इस टीम में शामिल हुआ है, वो है शशि थरूर, जो कि G23 ग्रुप का हिस्सा थे। इनके साथ और भी कई लीडर्स हैं G23 ग्रुप के, जिनको CWC में जगह दी गई है और खास संदेश दिया गया है कि पार्टी में इन तमाम नेताओं को लोकतंत्र दिया गया है। जबकि शशि थरूर के बारे में बता दें कि उनके बारे में कई सारी बातें चल रही थी कि उनके रिश्ते आलाकमान से खट्टे मीठे हैं, क्योंकि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था खड़गे के खिलाफ, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। हालांकि बाद में खड़गे ने उनको अपनी टीम में शामिल करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने अभी चुनाव से पहले 24 और अभी जो 2023 में चुनाव होने वाले उससे पहले जो एक खास संदेश देने की कोशिश की है वो यही है कि पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।